नमस्ते एवरीवन। व्हाट आर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। स्पिरिचुअलिटी में हम ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई करने वाली हूँ व्हाट एग्जैक्टली फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज आर। जब भी मैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी टर्म यूज़ करती हूँ तो मैं किसी जेंडर की बात नहीं करती हूँ। मीन्स फेमिनिन एनर्जी का मतलब फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब मेल नहीं है। एनर्जी हैव नथिंग टू डू विद जेंडर्स और सेक्सेस ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में, जिस वजह से उनका बेसिक नेचर डिसाइड होता है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे अंदर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ये वीडियो, आपके अंदर भी दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। बट ये डिपेंड करता है कि वो बैलेंस्ड फॉर्म में है या इम्बैलेंस्ड स्टेट में है। सो इस वीडियो के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज बैलेंस स्टेट में है या इम्बैलेंस स्टेट में है। और इम्बैलेंस स्टेट में है तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं फॉर लिविंग अ फुलफिल्ड, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये दोनों एनर्जीज बैलेंस स्टेट में होना नेसेसरी है हर एक इंसान के अंदर। नहीं तो वही हम ट्रॉमा, सेटबैक्स ये सब लाइफ में फेस करते ही रहते हैं। वी डोंट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, राइट। अगर ये दोनों एनर्जीज अच्छे से बैलेंस रहती है हमारी लाइफ में, हमारे अंदर, तो हम अच्छे से एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, उनके रिजल्ट्स हमको मिल पाते हैं। जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनसे ग्रेसफुली कैसे डील करना है, हैंडल करना है, वो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। और अगर आपने ये चैनल की लास्ट वीडियोस देखी थी, स्पेशली हु एम आई सीरीज़ देखी थी, जिसके अंदर हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि वी आर नथिंग बट एनर्जी एट ऑल लेवल्स, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, हर लेवल पर हम सिर्फ एक एनर्जी हैं। कि जब मैं ये बोलती हूँ कि हमारे अंदर दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज प्रेजेंट हैं, तो इट मेक्स सेंस कि वी आर नथिंग बट एनर्जी। सो ये दो टाइप की एनर्जीज हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, दो कंट्रास्टिंग एनर्जीज है जो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा या दूसरी कम है, दोनों इक्वल हैं बट कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। कंट्रास्टिंग इन नेचर, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नहीं कि सेपरेटली नहीं बताऊंगी, साथ साथ लेकर चलेंगे जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं। सो एक तरफ मैं लेके चलती हूँ मैस्कुलिन एनर्जी, दूसरी तरफ फेमिनिन एनर्जी। सो एक एक करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा व्हाट एग्जैक्टली दीज आर। So masculine energy is goal oriented. It is all about action, doing. काम अगर गोल सेट किया है तो उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं एक्टिवली। दिस इज व्हेन वी आर इन आवर मैस्कुलिन एनर्जी। उसके कंट्रास्टिंग है फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी इज नॉट डूइंग, इट्स जस्ट बीइंग प्रेजेंट। सिर्फ हम जी रहे हैं, मतलब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। We are in our being state, right? This is our natural state. It is when we are in our feminine energy. So masculine is doing, feminine is being. Deep breathing, जब हम योगा, प्राणायाम ये सब करते हैं तो हम अपनी feminine energy से connect हो रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है masculine energy is all about logic and reasoning, logical reasoning. It's all here. माइंड से सोचना, चीज़ों को लॉजिकली देखना, उनके पीछे का मतलब समझना, सिर्फ यहाँ से काम करना। उसके कंट्रास्टिंग आता है फेमिनिन एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज़ व्हेन वी आर एक्टिंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम आवर ब्रेन, एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ व्हेन वी आर एक्टिंग फ्रॉम आवर हार्ट स्पेस, हार्ट सेंटर। दैट इज़ इमोशनल होकर हम चीज़ों को देख रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। So this is when we are in our feminine energy. So masculine energy is logical reasoning, feminine energy is being emotional. So masculine energy is all about acting outward and feminine energy is acting inward. It's not about acting, it's like being inward. जब हमें 3D वर्ल्ड में कुछ काम करना होता है, कुछ गोल अचीव करना होता है, तब हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। उसके अपोजिट जब फेमिनिन एनर्जी मीन्स जब हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने अंदर झांक कर देखते हैं, हमारी क्या इमोशनल स्टेट चल रही है, हमारी बॉडी क्या सिग्नल कर रही है, हम रेस्टिंग स्टेट में हैं, नर्चरिंग स्टेट में हैं,
अंदर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ लव की स्टेट में है, दैन इट इज़ लाइक व्हेन वी आर एक्टिंग फ्रॉम आवर फेमिनिन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट से आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि चाहे हम मेल हैं फीमेल हैं, हम सब मैस्कुलिन एनर्जी में। इस नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी इज़ कॉम्पिटिटिव या हैविंग लीडरशिप क्वालिटी। चाहे हम अपनी स्कूल में देखें, मींस स्कूलिंग में देखें, तो हमेशा कॉम्पिटिटिव नेचर रहता था कि मुझे फर्स्ट आना है या सामने वाले से बेटर करना है। कोई फेल होने के बारे में तो नहीं सोचता, राइट, बेटर होने के बारे में सोचता है। कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। करियर वाइज अगर हम देखें कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आप देख लीजिए, जो क्रैक करेगा, अच्छी रैंक आएगी, उसको ही सीट मिल पाएगी, राइट। सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में काम कर रहे हैं आजकल। उसके अपोजिट है फेमिनिन एनर्जी, जो कि कोलैबोरेटिव नेचर की होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव, सबको साथ में लेकर चलती है। मी वर्सेस यू मीन्स ईगो में ज़्यादा नहीं रहती है, राइट। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज़ मोर कॉम्पिटिटिव while feminine energy is more collaborative. Next point is masculine energy is all about providing और giving, और feminine energy होती है रिसीविंग स्टेट में होती है वो। सो जैसे आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में देख सकते हैं, 100 साल 50 साल पहले की बात करें तो ये जो एनर्जीज़ थी ये बैलेंस स्टेट में थी, और आज की डेट में ये सब इम्बैलेंस्ड हैं, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मैस्कुलिन कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, और वो भी टॉक्सिक एनर्जी, और जो मेल्स हैं उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी टॉक्सिक वाली। सो सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, इस वजह से सब कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। सो बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट गिविंग, प्रोवाइडिंग, एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग। अब दोनों देने वाले हैं, कोई लेने वाला नहीं है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। अगर दोनों ही लेने वाले हैं तो भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा, राइट। एक दे रहा है तो दूसरे को लेना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट बैलेंस इज। सपोज सामने वाले की इच्छा है देने की, अगर सामने वाला उसकी भी इच्छा देने की है, वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो सामने वाले को क्या फीलिंग आएगी कि एम आई नॉट वर्दी ऑफ गिविंग, कि मैं क्या ये जो दे रहा हूँ एनर्जी, क्या ये अच्छी नहीं है, जो क्योंकि सामने वाला तो लेना ही नहीं चाह रहा है उसको। ऐसे ही सेम सामने वाला भी सोचेगा, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। सिमिलरली दोनों लेने वाले हैं तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे की एनर्जी सक करे जा रहे हैं, कोई देयर इज़ नो सोर्स ऑफ गिविंग, तो वहाँ पर भी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। देने में कोई शेम नहीं होनी चाहिए, लेने में कोई शेम नहीं होनी चाहिए, जब तक एक हेल्दी बैलेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैस्कुलिन एनर्जी इज़ लीनियर, वो सीधी चलती है, एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेल्स में देखें तो उनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो उनमें एक समान होता है, 24/7 की साइकिल होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक जैसा चलता है। बट फीमेल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली आती है, साइकिल्स की तरह चलती है, 4 फेजेस में चलती है, राइट। फॉलिक्यूलर, ओव्यूलेटरी, लूटियल फेज एंड ब्लीडिंग स्टेट। तो और मून साइकिल्स, मून क्या है, फेमिनिन एनर्जी है, वो आप देखते हैं 28 डेज में कभी फुल मून आता है, फिर धीरे धीरे करके क्रिसेंट मून, फिर एकदम से न्यू मून, तो ये पूरी साइकिल चलती है। तो फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट साइकिल्स एंड मैस्कुलिन एनर्जी इज़ लीनियर। इसी से कनेक्टेड एक दूसरा पॉइंट है कि फेमिनिन एनर्जी फ्लो की स्टेट में होती है, वो कभी भी स्टेगनेंट नहीं रहती है। अगर वो स्टेगनेंट है तो वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। उसी तरह मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, वो रिजिड फॉर्म में होती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सो अगर फेमिनिन एनर्जी साइक्लिक है तो साइक्लिक कब पॉसिबल है, जब वो फ्लो स्टेट में हो, मूव करने के लिए वो फ्री हो, तभी वो साइक्लिक हो पाएगी, राइट। वही मैस्कुलिन एनर्जी है, वो लीनियर है, वो रिजिड है, वो एक जैसा ही रहता है हमेशा। तभी आपने देखा होगा फीमेल्स में क्या है, हार्मोन्स की वजह से, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से कितने ज़्यादा इमोशनल उथल पुथल रहते हैं, कि ये पर्टिकुलर फेज में ऐसा इमोशन रहेगा, फिर उसमें ऐसा रहेगा, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इट्स ऑल अबाउट लाइक फ्लो, चेंज। बट मैस्कुलिन एनर्जी इज़ वन, ये हमेशा एक ही रहती है, एक ही स्टेट में रहती है, उनको इतना इमोशनल उथल पुथल नहीं होता है अगर बायोलॉजिकली हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ नर्चरिंग इन नेचर। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से आप देख सकते हैं कि जो फादर फिगर होते हैं, मतलब मेल्स जो होते हैं, उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया गया, उनके अंदर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी बनाई गई है फॉर प्रोटेक्टिंग फेमिनिन्स, बिकॉज दे आर फ्रेजाइल फिजिकली,
एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स कुछ ज़्यादा हैं फीमेल्स कम है, ऐसा नहीं है। फीमेल्स क्या है, उनकी नर्चरिंग एनर्जी है वो कि मेल नहीं प्रोवाइड कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा होता है तो उसको वो नर्चरिंग एनर्जी मदर प्रोवाइड करती है, तभी जाके उसकी इमोशनल साइड डेवलप हो पाती है बेबी की। सो बोथ आर नीडेड, बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, बोथ आर नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा है या एक कम है। हमारी सोसाइटी हमेशा ये डुअलिटी में देखती है कि एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, बट ऐसा नहीं होता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिस्टम को चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत है इन बैलेंस स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। मैंने लॉजिकल रीजनिंग की बात करी थी, तो ब्रेन से जो हम एक्शन लेते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी से लेते हैं मैक्सिमम टाइम्स। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज़ अबाउट नॉलेज, जो भी हमने नॉलेज इकट्ठी करी है अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बेसिस पर डिसीजंस लेना। वाइल फेमिनिन एनर्जी इज़ इंट्यूटिव, कि जो गॉड से कनेक्टेड होती है। इसलिए बोलते हैं विमेन आर पोर्टल बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वो इंट्यूशन उनके अंदर सिक्स सेंस ज़्यादा डेवलप होता है। दे हैव कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएशन, दे हैव क्रिएटिव एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मदर अर्थ है, वो फेमिनिन एनर्जी है। तो एक सीड से आप देखते हो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, उससे कितने सारे हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिव एनर्जी है फेमिनिन की। अगर हम फीमेल्स की बात करें, उनके वूम्ब में एम्ब्रियो से एक पूरा बेबी बन जाता है, एक जाइगोट, सॉरी नॉट एम्ब्रियो, जाइगोट से एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। किस लिए? बिकॉज दे हैव दैट एबिलिटी ऑफ क्रिएशन। नथिंग से समथिंग बनाने की एबिलिटी होती है, बट उसको करने के लिए उन्हें मैस्कुलिन एनर्जी का प्रोटेक्शन चाहिए होता है। Another important point is masculine energy is result oriented, and when we are in feminine energy we are process oriented. एक तो हो गया कि हमने कोई गोल सेट किया, उसके रिजल्ट पर हम ध्यान दे रहे हैं, उससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हैं या फेल हैं, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम एक गोल सेट किया है हमने और उसका एक रिज़ल्ट होगा पर्टिकुलर, बट हम रिज़ल्ट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, प्रोसेस एन्जॉय कर रहे हैं, प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं बेसिकली। सो अगर हम फेल होते हैं या पास होते हैं, सो वी डजंट केयर मच अबाउट दैट, अबाउट द रिजल्ट्स, वी जस्ट केयर अबाउट कि what we have learned through the process. So this happens when we are in our feminine energy. So जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी इन आवर मैस्कुलिन एनर्जीज, क्योंकि हमें वहाँ पर रिजल्ट चाहिए होते हैं। जब हम क्रिएटिव फील्ड में होते हैं तो हम अपनी फेमिनिन एनर्जी से एक्ट करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमको डिटेल्स पर काम करना होता है, क्रिएटिव एबिलिटी पर, प्रोसेस पर ध्यान देना होता है। सो इट डिपेंड्स कि हम लाइफ में कौन सा काम कर रहे हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम अपनी एनर्जी को डोमिनेट कर सकते हैं, उस एनर्जी के थ्रू हम एक्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स। सो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों एनर्जीज हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, तो तब हम उस एनर्जी का यूज़ कर सकें in a more productive way. Another point is masculine energy is responsible while feminine energy is about trusting. सपोज़ हमने कोई गोल सेट किया है, उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, पूरी मेहनत कर ली है, अपनी तरफ से सब कुछ रिसोर्सेज सब कुछ लगा दिया है, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। सो उस टाइम हमें ज़रूरत है अपनी फेमिनिन एनर्जी में आने का, कि हम ट्रस्टिंग वाली स्टेट में हैं। वी कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स और अननोन, द गॉड, कि वॉट एवर द रिजल्ट्स आई सरेंडर इट। तो सरेंडर की स्टेट में आना, ट्रस्टिंग की स्टेट में आना इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन फेमिनिन एनर्जी। वाइल टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ थिंग, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन मैस्कुलिन एनर्जी। कुछ आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि दोनों एनर्जीज़ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई हेल्दी लीडर मीन्स कोई लीडरशिप पोजीशन पे है, तो हम कब बोलेंगे कि वो एक अच्छा लीडर है, हेल्दी लीडर है? जब उसके अंदर डिसिसिवनेस हो मैस्कुलिन एनर्जी की, मीन्स एक्शन लेने की कैपेबिलिटीज़ हो, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज़ हो, रेस्पॉन्सिबल हो, गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, लॉजिकल रीजनिंग से काम करे। प्लस हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी की इंट्यूशन भी होनी चाहिए, कि हम ये कैसे पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो हमें गॉड से कनेक्ट होना पड़ेगा थ्रू आवर इंट्यूशन, बिकॉज दैट इज़ द ओनली पोर्टल और चैनल।
सो वी शुड हैव द बैलेंस ऑफ बोथ, क्योंकि अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, सब कुछ पूरी कैपेबिलिटी है कोई पर्टिकुलर काम को करने की, बट अगर हम गलत ही डायरेक्शन में वो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट एक गलत चीज़ में होगा, तो इट विल नॉट मेक सेंस, वो काम इवेंचुअली नहीं करेगा। सो जो वो उसकी उसमें एक पर्पस भी होना चाहिए जो कि गॉड से कनेक्टेड होना चाहिए। मीन्स इंट्यूशन से हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर वी आर ऑन आर राइट ट्रैक और नॉट। सो दैट इज़ वाई फेमिनिन एनर्जी इज़ नीडेड।